Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brain. So as you already know, last video lecture में हम कवर कर चुके हैं द विजयनगर एम्पायर। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और इस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है द मुगल्स। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में मुगल्स इंडिया में आते हैं और कैसे अपना रूल यहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि एक्चुअल में मुगल्स कैसे इंडिया में आए। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर जो होने वाला है बाबर के द्वारा, मतलब बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो चलिए यहां पर देखते हैं। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। बाबर कौन थे? अ टर्किक मंगोल रूलर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। तो मतलब ये टर्किक भी थे और मंगोल भी, और साथ ही साथ में ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमोर। याद आ रहे हैं आपको वो तैमूरलंग जिन्होंने आकर इंडिया में दिल्ली पर प्लंडर किया था, इन्फिडल्स को यहां पर उनके ऊपर वॉर किया था। उन्हीं के ही एक डिसेंडेंट जो है अब वापस इंडिया में आ चुके हैं और ये केम टू इंडिया आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ हिज होमलैंड इन समरकंद। एक्चुअल में बाबर को उनके खुद के होमलैंड से निकाल दिया गया, जो था कहां पर? जो था एक्चुअल में समरकंद में। और इसी के कारण जो बाबर हैं वो इंडिया आ जाते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि जो समरकंद है वो एक्चुअल में अभी मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान जो दिखाई देता है वही था इनका मेन होमलैंड। बट अब ये इंडिया में आते हैं तो ये इंडिया में आकर करते हैं अटैक। सो यहां पर होती है सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद रखिएगा ईयर है 1526। आई होप आपको ये ईयर याद आ रहा होगा। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का रूल रहा है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का रूल जो है वो एंड होने वाला है। सो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी, इन द डिसिसिव बैटल एंडिंग द दिल्ली सल्तनत। और इसी के बाद से दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या कारण था कि बाबर जो है वो एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत को यहां पर डिफीट कर पाए? तो चलिए इस चीज को समझते हैं। यहां पर बाबर न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। बाबर्स विक्ट्री वॉज लार्जली ड्यू टू हिज यूज ऑफ गन पाउडर, field artillery and matchlock guns, which were relatively new technologies in Indian warfare at the time. एक्चुअल में जब बाबर इंडिया आते हैं तो वो जिस टेक्निक का यूज करते हैं यहां पर, उसमें वो गन पाउडर का यूज करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया में वॉरफेयर में गन पाउडर का मतलब बारूद का यूज किया जा रहा था। और इसी कारण से ये दिल्ली सल्तनत को बहुत ही आसानी से यहां से हरा देते हैं और बाबर एक्चुअल में यहां पर फाउंडेशन रखते हैं मुगल एम्पायर की। अब आगे समझते हैं बाबर के मेमोयर के बारे में, मतलब बाबर की ऑटोबायोग्राफी। एक्चुअल में बाबर जो है उन्होंने खुद ही अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बाबर नामा। ये नाम याद रखिएगा, बाबर नामा। अब ये टेक्स्ट क्या बताता है? तो बाबर रोट अ कैंडिड ऑटोबायोग्राफी नोन एज द बाबर नामा, जो इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी यहां पर दिखाई देती है क्योंकि यहां पर एक मिक्स दिखाई देता है ऑफ कल्चर्ड एंड रूथलेस पर्सन। समझते हैं कैसे कल्चर्ड और कैसे रूथलेस। सो कल्चर्ड, ही वॉज इंटेलेक्चुअली क्यूरियस विथ अ डीप एप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर। इन्हें आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पसंद था, पोएट्री बहुत ज्यादा पसंद थी और साथ ही नेचर भी। नेचर में भी अगर बात करें पर्टिकुलरली बर्ड्स और फ्रूट्स ट्रीज, क्योंकि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहां पर इनका जिक्र मिल जाता है। फिर हम बात करें कि रूथलेस क्यों है, क्यों ये ऐसे क्रूअल दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए ही वॉज ऑल्सो अ ब्रूचल कॉन्करर हु टुक प्राइड इन स्लॉटरिंग पॉपुलेशन एंड इरेक्टिंग टॉवर ऑफ स्कल्स फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ हिज एनिमीज। सो एक्चुअल में रुथलेसली कहे जाते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बाबर लोगों को मारते थे तो उन्हें उससे बहुत ही ज्यादा प्राइड फील होता था और वो ये चाहते थे, वो बहुत ज्यादा प्राइड फील करते थे जब वो स्कल्स के टॉवर को इरेक्ट कर देते थे, डेड बॉडीज के टॉवर को इरेक्ट कर देते थे। आपको यहां पर दिख रहा होगा बाबर यहां पर फाइट कर रहे हैं और कितने सारे लोग यहां पर जो हैं वो एक के ऊपर एक जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज है वो एक्चुअल में है और उनका टॉवर बन गया है। तो ऐसा कहा जाता है ये बहुत ही ज्यादा रुथलेस भी दिखाई देते हैं, इसलिए ही इनकी पर्सनालिटी इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है। चलिए अब आगे समझते हैं
इनका क्या व्यू था इंडिया को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इनिशियली फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स एंड मिस्ड सेंट्रल एशिया। सो एक्चुअल में इनिशियली इन्हें लगा कि इंडिया जो है वो कुछ फ्यू चार्म्स वाली एक कंट्री है, बट आगे आप देखेंगे हाउ एवर ही रिकॉग्नाइज इंडियाज वैल्यू। बाकी आगे जाकर कुछ समय बाद इसे फील हुआ कि इंडिया जो है उसकी जो वैल्यू है इंडिया के एक्चुअल में वो क्या है। इन्होंने नोट करा इंडिया के वास्ट साइज को, समझ में आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी जगह है एक्चुअल में। मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यहां पर दिखाई देता है, मतलब वैल्यूएबल मेटल्स जो हैं वो यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। साथ ही साथ में प्लीजेंट रेनी सीजन एयर, मतलब यहां पर जो रेनी सीजन होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है। एंड अबंडेंस ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये कल्चर को बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद करते थे, आर्किटेक्चर को पसंद करते थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये भी देखा कि इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड आर्टिसंस भी हैं। दीज फैक्टर्स स्पेशली द वेल्थ कन्विंस्ड हिम टू स्टे, और इसी कारण खासकर वेल्थ के कारण बाबर कहीं ना कहीं इंडिया में ही रह जाते हैं, यहीं स्टे करते हैं। वो सिर्फ प्लंडर करके वापस नहीं जाते जैसे कि तिमुरलंग ने करा था, नहीं, वो इंडिया में ही स्टे करते हैं। देन बाबर के बाद में यहां पर आपको दिखाई देगा सुर इंटेग्रम। द सुर इंटेग्रम मतलब क्या, एक्चुअल में सूरी एम्पायर यहां पर आने वाला है। बाबर की डेथ हो जाएगी, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी अब यहां पर दिखाई देने वाले हैं। हुमायूं कौन है? सो हुमायूं एक्चुअल में बाबर के सन हैं, बाबर के बेटे हैं। तो यहां पर देखिए हुमायूं का स्ट्रगल कैसे रहा इस एम्पायर को होल्ड करने में। After Babur died in 1530, his son Humayun struggled to hold the empire together. हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से ही इस एम्पायर को संभालने की कोशिश करी, बट स्टिल यहाँ पर शेर शाह सूरी आ जाते हैं, और शेर शाह सूरी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इनस्टेबिलिटी, अ पावरफुल अफगान लीडर नेम्ड शेर शाह सूरी डिफाइटेड हुमायूं। सो शेर शाह सूरी को ये चीज समझ में आ जाती है कि मुगल एम्पायर इनस्टेबल हो चुका है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये एक पावरफुल अफगान रूलर थे जो यहां पर अटैक करते हैं और डिफीट कर देते हैं हुमायूं को, एंड एस्टेब्लिश द सूर एम्पायर इन द नॉर्दर्न इंडिया। ही इज नोटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मैनी लास्टिंग रिफॉर्म। इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया नॉर्थ इंडिया में, और साथ ही साथ में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे हैं, लैंड रिफॉर्म्स करे हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनवाई है, जैसे कि जीटी रूट, ग्रैंड ट्रंक रूट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करवाई है जो बिल्कुल लास्टिंग रिफॉर्म्स इनके रहे हैं, और इसके लिए हमेशा याद भी किए जाते हैं। फिर उसके बाद में आप देखें रिकॉन्क्वेस्ट, जो हुमायूं है वो वापस से कन्क्वेस्ट करते हैं। द सूर एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए सूरी एम्पायर रहता है। हुमायूं इवेंचुअली रिटर्न एंड रिकनकर्ड द लॉस्ट टेरिटरीज। सो हुमायूं वापस आते हैं, और हुमायूं वापस आकर फिर से जो लॉस्ट टेरिटरीज थी उसे यहाँ पर जीत लेते हैं। बट स्टिल यहाँ पर अभी एक और पर्सन दिखाई देने वाले हैं जो होंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य। एक्चुअल में वो किंग, वो रूलर जो सूरी के ही गवर्नर हुआ करते थे। तो चलिए यहां पर समझते हैं इनके बारे में। ड्यूरिंग द टर्मोइल हेमू अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर मिनिस्टर अंडर द सूरीस रूरल कैप्चर द दिल्ली। ये एक्चुअल में कैप्चर कर देते हैं दिल्ली को। ही रूल्ड ब्रीफली अंडर द रॉयल टाइटल ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद रखिएगा हेमू ने जो टाइटल लिया था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य का, और उसी के अंडर ये यहाँ पर दिल्ली पर रूल कर रहे होते हैं। बट स्टिल फिर यहाँ पर होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, हेमूस रूल एंड व्हेन ही वाज कन्फ्रंटेड बाय द फोर्सेस ऑफ अकबर, बाबर्स ग्रैंडसन। सो एक्चुअल में हुमायूं के बेटे बाबर के ग्रैंडसन अकबर यहाँ पर फाइनली आ जाते हैं, और हेमू और अकबर की यहाँ पर बैटल होती है, और इस बैटल में हेमू जो है वो हार जाते हैं। हेमू वॉज इंजर्ड ऑन द बैटल फील्ड, कैप्चर्ड एंड बी हेडेड। एक्चुअल में हेमू को पहले वो इंजर्ड होते हैं, फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है, और फिर उनका जो सर है वो कलम कर दिया जाता है, उन्हें बिहेड कर दिया जाता है। दिस विक्ट्री अलाउड अकबर टू रिक्लेम दिल्ली एंड फर्मली रीएस्टेब्लिश द मुगल पावर। और इसी के कारण वापस से अकबर जो है दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद में वापस से मुगल एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्चुअल में मुगल्स यहाँ पर आए और कैसे उनका राइज हो रहा है। इसके बाद में हम समझेंगे कुछ मेजर रूलर्स के बारे में, जैसे कि अकबर और औरंगजेब के बारे में, बट आने वाले कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप चाहते हैं अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर।
जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।